देखो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो मैं कह रहा हूँ बस उसको याद कर लेना। गला खराब है थोड़ी, तो डोंट वरी, तबीयत भी ठीक नहीं है। खैर बता रहा हूँ, सुनो। एनाटॉमी में सबसे पहले तो जानते ही हो कि तीन टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, उसके बाद वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में खास बात है, क्या याद रखना, आउटर लेयर होता है और ये सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, और इसके ऊपर चारों तरफ ना वैक्सी लेयर क्यूटिकल की होती है। क्यूटिकल लेयर कहाँ नहीं होती? रूट में। पहली बात ये याद रखना, क्यूटिकल रूट पे नहीं होती है। उसके बाद एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस पे स्टोमेटा पाया जाता है। आमतौर पे जो गार्ड सेल होते हैं वो बीन शेप होते हैं, और ग्रासेस में ये गार्ड सेल डम्बेल शेप होते हैं। उसके बाद स्टोमेटल ओपनिंग देख लो, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, सब्सिडी सेल, कंबाइनिंग स्टोमेटल एपरेटस कहलाते हैं, ये याद रखना। स्टोमेटल एपरेटस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अब आ जाना कि रूट हेयर जो होता है ना, वो एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन होता है, लेकिन यूनिसेलुलर होता है, और यही स्टेम में अगर एपिडर्मल इलोंगेट हो गया तो वो ट्राइकोम्स होता है। ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखना, और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम एक्सचेंज करते हैं गैसेस में, स्टोमेटा भी एक्सचेंज करता है, गैसेस सेक्शन में हेल्प करता है। ट्राइकोम भी, ट्राइकोम सेक्रेटरी इन नेचर भी होता है, स्टेम में पाया जाता है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू जानते हो कि एपिडर्मस और वस्कुलर बंडल को छोड़ो तो बीच के सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में आते हैं, लिखा है वस्कुलर बंडल। देखो वस्कुलर बंडल दो तरह के पढ़ना है आपको, एक रेडियल, एक कॉन्जॉइंट। रेडियल होता है कि अल्टरनेट जाइलम फ्लोएम में अरेंज होते हैं, उसे रेडियल कहते हैं। आमतौर पर ये रूट में पाए जाते हैं। कॉन्जॉइंट एक ही रेडियस में पाया जाए जाइलम फ्लोएम, कॉन्जॉइंट कहलाता है। दो तरह के, ओपन और क्लोज। जो ओपन होता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाते हैं, उसे ओपन कहते हैं। आमतौर पर डाइकोट स्टेम में पाई जाती है। हाँ याद रहे, रेडियल रूट में पाया जाता है, रेडियल वस्कुलर बंडल रूट में, और कॉन्जॉइंट स्टेम में। और कॉन्जॉइंट में भी जो डाइकोट होता है उसमें ओपन पाए जाते हैं, और जो मोनोकोट होता है उसमें क्लोज, यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं आती। इसके बाद हम आते हैं रूट में। रूट में क्या खास बात रखना है भाई, वही बाहर एपिडर्मिस होता है, अंदर कोटेक्स होता है। कोटेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस से बना होता है। इनर पार्ट ऑफ कोटेक्स एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस में एस्पिरिन स्ट्रिप होते हैं जो इम्परमेबल होते हैं वाटर के लिए। हाँ, उसके बाद उसके अंदर, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर आप देखेंगे कि पेरिसाइकिल होता है, कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, और बीच में पित्त होता है। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीजें होती है सबको कंबाइंडली स्टिली कहते हैं। वो बात याद रखना कि 2 से 4 इसमें जाइलम बंडल होते हैं, 2 से 4। डाइकोट में, मोनोकोट और डाइकोट में मेन डिफरेंस यही दो है कि उसमें पोलियार्क होते हैं, मतलब जाइलम बंडल जो होते हैं 6 होते हैं, मतलब 6 से ज्यादा ही होंगे, मिनिमम 6 होंगे, और इसमें 2 से 4 के बीच में होंगे डाइकोट में। दूसरा कि पित्त जो होता है वो मोनोकोट में छोटी होती है, और डाइकोट में पित्त नहीं, डाइकोट में छोटी होती है और मोनोकोट में पित्त बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि डाइकोट में ना वो कैम्बियम भी तो होता है, इसलिए यहाँ पे पित्त क्या होती है बेटा, छोटी होती है, और मोनोकोट में पित्त क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी याद रखना। एक बार और डिफरेंस सुन लेते हैं। मोनोकोट में जो जाइलम बंडल होते हैं वो 2 से 4 ही, डाइकोट में 2 से 4 ही होते हैं। मोनोकोट में मिनिमम 6 होते हैं। फिर डाइकोट में जो